बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में मोहन नाम का लगभग 25 साल का एक युवक रहता था। उसकी जिंदगी बहुत कठिन थी। घर में गरीबी थी, काम नहीं मिल रहा था और हर दिन कोई ना कोई नई परेशानी सामने आ जाती थी। उसने कई बार मेहनत की और कई जगह नौकरी ढूंढी, लेकिन हर बार उसे निराशा ही मिली। धीरे धीरे उसका विश्वास भी टूटने लगा और उसे लगने लगा कि शायद भगवान उसकी कभी मदद नहीं करेंगे। एक दिन बहुत दुखी होकर वह गांव के पुराने माँ दुर्गा के मंदिर में गया। मंदिर में एक दीपक जल रहा था और चारों तरफ गहरी शांति थी। मोहन माँ दुर्गा की मूर्ति के सामने बैठ गया और बोला, माँ, अगर आप सच में हो तो मेरी मदद करो। मैं अपनी जिंदगी से बहुत थक चुका हूँ। यह कहते कहते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसी रात वह अपने घर जाकर सो गया, लेकिन रात में उसे एक अजीब सपना आया। सपने में उसने देखा कि मंदिर में तेज प्रकाश फैल रहा है और उस प्रकाश के बीच माँ दुर्गा प्रकट हो गई है। माँ ने प्यार से कहा, बेटा, घबराओ मत, तुम्हारी परीक्षा खत्म होने वाली है। कुछ ही दिनों में चैत्र नवरात्रि आने वाली है। अगर तुम सच्चे मन से 9 दिन मेरी पूजा और व्रत करोगे तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। यह सुनते ही मोहन अचानक जाग गया और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। सुबह होते ही वह फिर मंदिर गया और मन ही मन यह निश्चय किया कि वह पूरे 9 दिन माँ दुर्गा का व्रत रखेगा। जब चैत्र नवरात्रि का पहला दिन आया तो उसने अपने घर में कलश स्थापना की और माँ दुर्गा की पूजा शुरू कर दी। हर दिन वह सुबह जल्दी उठता, स्नान करता और पूरे मन से माँ का नाम जपता। वह दिन भर यही प्रार्थना करता, हे माँ दुर्गा, मुझे सही रास्ता दिखाओ। देखते ही देखते 9 दिन बीत गए। 9वें दिन कन्या पूजन का समय आया। मोहन ने गांव की छोटी छोटी कन्याओं को बुलाया, उनके पैर धोए और उन्हें भोजन कराया। पूजा समाप्त होने के बाद वह फिर मंदिर गया और माँ के सामने सिर झुका दिया। उसी समय मंदिर में तेज हवा चली और दीपक की लौ और भी तेज हो गई। मोहन को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई दिव्य शक्ति उसके पास खड़ी हो। कुछ दिनों बाद अचानक उसे शहर में एक अच्छी नौकरी मिल गई और धीरे धीरे उसकी सारी परेशानियां खत्म होने लगी। तब मोहन समझ गया कि माँ दुर्गा ने उसकी सच्ची भक्ति स्वीकार कर ली है। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम सच्चे मन से माँ दुर्गा की भक्ति करें, तो माँ अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती। जय